राधे कृष्ण। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णं शरणं वयं नमः। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे जीवन को आप सद्मार्ग पर ले चलिए। मैं अपने सभी इंद्रियों को, शरीर को, मन को आपके हवाले करता हूँ। आप ही इसे कंट्रोल कीजिए, आप ही सही दिशा में ले चलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस प्रकार से किसी भी कार्य को, पूजा को, पाठ को करने से पहले या कहीं जाने से पहले अगर आप परमेश्वर का स्मरण करते हैं तो जहाँ मोस्टली आपको फीलिंग्स क्रिएट होती हैं कि मेरे साथ कोई है। और परमेश्वर का जिसके ऊपर हाथ है उसको लाख मुद्दई बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो परमेश्वर चाहता है। तो लिंक तो हमें उसी से ही बनाना है। जीवन की सार्थकता ही उसी में है कि हम कैसे जुड़ें। तपस्या भी कर नहीं सकते, घर की जिम्मेदारियां हैं, सर्विस पे जाना है, और भी कई कार्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, उन्हें भी पूरा करना है। लेकिन इसके इसके साथ साथ हमें उसको नित्य निरंतर ध्यान में रखना है। जो चलते फिरते, आते जाते, कार्य करते हुए, कहीं भी बात करते हुए भी मन में उसका उच्चारण होता रहता है, जिसको अजपा जाप कहते हैं। ये जब आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप कुछ नहीं, संसार के पूरे कार्य करिए और आपको उसकी तरफ ध्यान भी आपका बना रहता है। यद्यपि इसमें थोड़ा समय लगता है, अभ्यास की भी ज़रूरत है, इतना जल्दी नहीं हो जाता है। अरे एक साधारण मनुष्य संपर्क बनाने में हमको बहुत समय लग जाता है, हमें उसको समझने में समय लग जाता है। तो वो तो पूरा ब्रह्मांड का मालिक है, उसको हम कहीं से समझ भी नहीं पाते, जिसको वेद भी नहीं समझ पाते, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका आदि नहीं है कुछ, उसको समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन भक्ति के माध्यम से, भक्ति बोलो तो वही उसका निरंतर उसको ध्यान करते रहना, कथाओं का श्रवण करना, संतों की चरित्रों का अध्ययन करना। इनसे हमको ये लगता है कि जब इन्होंने प्राप्त किया अपने को समर्पित करने के बाद, तो फिर हमें क्यों नहीं हो सकता। निश्चित है आपके साथ भी वही है, उसके यहाँ भेदभाव कुछ भी नहीं है, ऊंच नीच भी नहीं है, जात पात भी नहीं है। उसको इतना ही मालूम है कि मेरी शक्ति में पूरे ब्रह्मांड समाया हुआ है और मैं ब्रह्मांड में समाया हुआ हूँ। लेकिन इसके बाद भी वो सबसे अलग है, क्योंकि वो देखता है, पूरे विश्व को ध्यान में रखता है कि किसको क्या पीड़ा है, उसे दूर करना चाहिए, कब दूर करना चाहिए, कैसे दूर करना चाहिए। जो सभी आवा सरनाई रखे हों ताए प्राण की नाई। जब विभीषण प्रभु राम के पास आता है, चूंकि राक्षस कुल का है, रावण का भाई था, सुग्रीव को इसमें थोड़ी आपत्ति थी। उन्होंने कहा प्रभु शत्रु का भाई है, कोई नुकसान कर सकता है, इसलिए हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना है। यद्यपि हनुमान जी तो बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उनकी मित्रता पहले हो चुकी थी, वो समझ चुके थे एक दूसरे को। और उन्होंने, विभीषण जी ने मार्ग भी बताया था कैसे आप सीता जी को देख पाएंगे और उनके साथ मिल के अपनी बात कैसे रख पाएंगे। तो अशोक वाटिका का पता विभीषण जी ने ही दिया था, नहीं तो हनुमान जी इधर उधर देख रहे थे। रावण के घर को भी देखा, राक्षसों को भी देखा, सबको देखा, लेकिन उनको सीता नहीं नजर आई तो वो चिंतित हो गए। तो विभीषण जी के बताए हुए दिशा में वो गए, तब वो मिले। हालांकि वो प्रसंग अलग है कि रावण वहाँ धमका भी रहा था, 1 माह का समय देता हूँ, अगर मेरी बात को नहीं माना तो मैं समाप्त कर दूंगा। राक्षसियों को कहा इनको जितना हो सकता है उतना यंत्रणा दो। राक्षसियाँ भी यंत्रणा देने लगी, लेकिन त्रजटा नाम की एक राक्षसी थी, उसको भगवान के प्रति बहुत प्रेम था, सीता जी से बड़ी श्रद्धा थी। वो बोली ऐसा कुछ नहीं है,
उन्होंने राक्षसियों को बताया सबका विनाश होने और इस रावण का तो विनाश होने वाला है, इसलिए इनको कष्ट देना उचित नहीं है। समझाया जो भी हो, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे प्रभु जब विभीषण का आते कहते हैं जो सविता अवसर लाई। इसलिए मैं कहता हूँ आप जब दुनिया से थक के, क्योंकि दुनिया आपकी नहीं है, हमारे कर्मों का खेल है, इसलिए हमारा परिवार है, उस हिसाब से ये भी हमारा कोई नहीं है। हमारा अगर शाश्वत है, जब से इस सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है तब से वो हमारे जन्म होते हुए चले जा रहे हैं, और वही आत्मा, वही उसका जीवन विभिन्न शरीर धारण करते हुए अपने कर्मों के हिसाब से लोगों को मिलता रहता है। उसके हिसाब से पीड़ा सुख दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं। जो लोग हमारे मित्र रहे हैं, जिनका हमने पूर्व जन्म में या इससे पहले कहीं जो है उनको सुख दे पाए हैं हम, तो उनसे हमें सुख मिलता है। और जिनको हमने पीड़ा दी है वो जो है किसी न किसी रूप में हमको पीड़ा देते हैं। इसलिए सुख दुख ये तो आप आए हैं तो ये आपके साथ रहेंगे, इनका निवारण हो ही नहीं सकता, नहीं तो आप आते ही क्यों। जिसको मोक्ष हो गया, यानी जिसका कुछ भी न प्लस में है न माइनस में, न तो जिसके हिस्से में ज़्यादा किसी को सुख देना है, सुख भोगना है, न किसी को पीड़ा देना है, न उसके पाप हैं न पुण्य हैं, जब बिल्कुल जीरो हो जाता है तो आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, इसको मोक्ष कहते हैं। तो ये तो सब कर्मों का खेल है। को नहीं काहू कर सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। यानी वास्तव में कोई किसी को सुख दुख देता नहीं है, हम अपने कर्मों के हिसाब से ही सुख दुख भोगते हैं। अब आइए ब्रह्मांड की शक्ति पे। अब प्रभु ने जब हमको भेजा है, व्याधियां दी हमारे साथ दी हैं, पीड़ाएं दी हैं, कर्मों का ही फल हमारी बीमारियां हैं। अब वही परमात्मा कहते हैं ना, प्रभु को दया करना, हमारे ऊपर कृपा करना, हमको इस पीड़ा से मुक्त करना, वही ब्रह्मांड की शक्ति परमेश्वर की शक्ति है। तो उसका जैसे ही आप आह्वान करते हैं तो आपकी तरफ वो दौड़ती है। पूजा पाठ करते हैं वो भी, लेकिन उस विधान से हो नहीं पाता है, क्योंकि जैसे ही हम पूजा में बैठते हैं वैसे ही हमारा मन दौड़ लगाने लगता है इधर उधर। हम कोशिश करते हैं विग्रह को, सामने जो भी विग्रह रखा हुआ है उसमें अपना मन स्थिर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता नहीं वैसा। इसलिए मैंने जो प्रैक्टिकली महसूस किया है कि रेकी का आप जो है संपर्क में आते हैं तो आपको बहुत लाभ है, और विशेष रूप से धन का लाभ भी है, लेकिन उसमें स्थिरता होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। आपकी कोई भी समस्या है, उसको मैंने पूर्व के जो है एपिसोड किए हैं उनमें बताया भी है मैंने कि कैसे आप जो उसके तीन मुख्य रूप से तीन जो है सिंबल्स हैं रेकी के, वही बेस है पूरा का पूरा रेकी का, और वही आपको आपकी लिंक जो है जोड़ते हैं। तो मैं यही आपसे आग्रह करूँगा, आप रेकी सीखिए, आप जीवन में परिवर्तन ला पाएंगे, हो जाएगा, जो आप चाहते हैं वो भी हो जाएगा, और आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी राहत मिलती है। बस ये सब होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कई लोग तो रेकी को ही जीते हैं, रेकी पर ही जीते हैं, खाते रेकी, सोते रेकी, बैठते रेकी, उठते रेकी, चलते रेकी, बिना रेकी के चल ही नहीं सकते हैं। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। एक दिन में अगर रेकी का आह्वान न करूँ, प्रवाहित न करूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जीवन से बहुत कुछ खो सा गया है। शरीर में एक आलस सा जागृत हो जाता है, जो फुर्ती है वो खत्म हो जाती है। हालांकि जो मिलना है अपने नसीब से ही मिलता है, लेकिन फिर भी जो है इतना रहता है कि समय आने पे प्रभु लाज रख लेता है, और जैसा सोचो लगभग वैसा कर देता है। ऐसा तो नहीं तो हर आदमी राजपाट मांगना चाहेगा, ये चाहेगा मैं भी एमएलए एमपी बन जाऊं, ये सबके साथ नहीं है। इसमें भी जो है लोगों के साथ आपकी कितना जुड़ाव रहा है, कितना आप लोगों के साथ संपर्क में रह के उनका भला कर पाए हैं, वही लोग फिर मिलते हैं। अब कृष्ण भगवान, गोपियां जो मिली, जितनी गोपियां थी उनके जो है प्रेम में पागल थी। यानी जब उनकी मुरली बजती थी सब गोपियां काम छोड़ के दौड़ पड़ती थी। क्या कसम था। प्रारब्ध में इसके पहले जो ऋषि मुनि थे उन्होंने तपस्या की थी, प्रभु से प्रार्थना भी की थी, प्रभु आपके संपर्क का लाभ कैसे मिलेगा, आपकी शक्तियों को हम कैसे ग्रहण कर पाएंगे। तो उन्होंने वो सब प्रॉमिस किए हुए होंगे, बहुत पहले के रहे होंगे। आपको मैं कृष्ण जन्म में, द्वापर युग में सबको
आपकी तपस्या का फल मिलेगा। वही ऋषि मुनि गोपी के रूप में प्रकट हुए और वही रास हुआ और प्रभु के सत्संग का आनंद उन्होंने लिया, उनका प्रेम पाया, उनकी कृपा प्राप्त की। तो वही रेकी है जो प्रभु की कृपा है। तो अब हम उसका प्रयोग कैसे करें? पहले मैंने बताया था कि रेकी क्या है और कैसे सातों चक्रों को मेंटेन करती है। तो पहले तो जब आप कुछ ध्यान करें बैठें तो पहले लंबी लंबी सांस लें। सांस थोड़ा रोकें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर अंदर खींचें, जिसको कुंभक कहते हैं। थोड़ा देर रोकें, फिर बाहर निकालें, जिसको रेचक कहते हैं। तो धीरे धीरे सांस लेते रहिए। ऐसे आप 5 सांस 10 सांस लें। उसके बाद थोड़ा सा आपकी प्राण शक्ति बढ़ती है। उसके बाद प्रभु से प्रार्थना करें। हाथ आसमान ये मान के सर्वव्याप्त है। हमारे शरीर में भी वही शक्ति है, वो ब्रह्मांड में भी वही शक्ति है। जब हमारे शरीर में प्राण शक्ति की कमी आती है तो हमारे अंदर नेगेटिविटी हो जाती है और वो नेगेटिविटी हमें सही दिशा में न ले जाके नेगेटिव दिशा में ले जाने का प्रयास करती है। ऐसी अवस्था को अगर टालना है तो उसी वक्त रेकी का ध्यान कीजिए, उससे प्रेयर कीजिए। मेरे मन में जो है सद्भावनाएं जागृत कीजिए, मेरे मन में ईर्ष्या द्वेष को ख़त्म कीजिए। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा मन को लगने लगेगा कि शांत हो रहा है। तो उठाने के बाद आपको महसूस होगा कि आपके हाथों में प्रवाहित होती है, क्योंकि हाथों में ये उंगलियों में भी चक्र हैं, ये हथेली में भी चक्र है। तो ये सहस्त्रार के माध्यम से हार्ट चक्र में होते हुए सातों चक्रों में प्रभावित होती है। तो वो रिपेयर होते हैं, ओके होते हैं, एनर्जिक होते हैं। तो उससे रिलेटेड बॉडी के पार्ट्स भी गुड फीलिंग्स महसूस करते हैं। अभी आपको मैंने बताया था पहले, किसी को पेट का मैंने बताया था, पेट के खराबी का मैंने बताया है, पिछले वीडियो में बताया, आप वो देखेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है, आप जो है सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट किया तो ठीक है, उससे आपकी भावनाएं समझने को मिलें, आपकी मर्जी है। लेकिन इतना करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को ये लाभ मिलेगा ही। तो हमारे हाथों में जैसी प्रवाहित होती है, अब हमको लगा हमारी कमर में बहुत दर्द होता है। मोस्टली आज की डेट में सभी को ये तकलीफ है। तो पहले तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ओरा है, उसमें हम मंत्रों के माध्यम से प्रभावित करते हैं रेकी। तो वो कवर करते हैं ओरा को, और सूक्ष्म शरीर होता है उसको रिपेयर करते हैं। बाकी जो हमारे हाथों में प्रवाहित हो रही है रेकी, वो फिजिकली स्थूल बॉडी है, उसको कवर करते हैं। तो आपको कमर में जो दर्द है या बैकबोन में पेन है, तो वहीं आपको हाथ रखना है। मैं देखिए जरा पीछे, उसको आप समझ लो, इसको फिर फील करो। हाँ, एक बात और है, जब ये आप रेकी दे रहे हैं तो कोई रेशम का वस्त्र नहीं होना चाहिए, मलमल का वस्त्र नहीं होना चाहिए। रेकी बराबर उस पर प्रभावित नहीं होती है। कॉटन का होना चाहिए आपके बॉडी पे, जो भी वस्त्र है कॉटन का वस्त्र, और लूज रखिए। कोई बेल्ट नहीं होना चाहिए, अंगूठी है, चेन है, या जो भी है वो सब हटा देना चाहिए, क्योंकि इनसे भी जो है गतिरोध होता है। जब प्रवाहित रेकी होती है तो ये सब चीज़ें पहने तो उसका सर्किट बराबर नहीं हो पाता है, बीच में टूटती है, तो आपको उसका पूरा लाभ भी नहीं मिल पाता है उसका। तो आपने यहाँ, आपको कमर में या यहाँ बैकबोन में दर्द है या यहाँ पे दर्द है, आपको झुकने में मुड़ने में तकलीफ हो रही है, तो आप यहाँ हाथ रखिए और ध्यान कीजिए, रेकी मेरे हाथों में प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, ऐसा मन में कीजिए और उसको धन्यवाद दीजिए 3 बार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ आप 15-20 मिनट हाथ रखेंगे तो आपको लाभ होने लगेगा। और जो दीक्षित लोग हैं, जिन्होंने सीख लिया है, मैं रेकी ट्रेनिंग भी देता हूँ, सिखाता हूँ। अगर किसी को सीखने का विचार हो तो ऑनलाइन या ऑफलाइन मैं वो सिखा सकता हूँ, सिखा दूंगा, और आपको रेकी प्रभावित भी होने लगेगी, लाभ भी होने लगेगा। कैसे भी बीमारी हो ठीक होगी, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन श्रद्धा के साथ उसका प्रयोग करिए। आप यहाँ रखा, आप रखेंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा वहाँ फिजिकली मंत्र तो आपको ड्रॉ करने ही हैं, सिंबल तो ड्रॉ करने ही है। उसके बाद थोड़ा सा जो वेन्स हैं, नसें हैं, उनमें चक्रों के माध्यम से थोड़ा प्रवाहित कीजिए, क्योंकि सूक्ष्म सभी जो है सूक्ष्म नाड़ी ये हैं, नसें हैं,
72,000 नाड़ियाँ जो है हमारे पूरे शरीर में फैली हुई हैं और वो शक्ति के माध्यम से ही उनमें जो गतिरोध है वो दूर होता है। तो ऐसा करते करते आपको लगेगा, फिर थोड़ा ऐसा धीरे 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 घुमाइए, ऐसा थोड़ा घुमाइए, तो जो आपकी निगेटिविटी है स्थूल बॉडी की और सूक्ष्म शरीर की, वो गायब होने लगती है। और थोड़ा थोड़ा ऐसा 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 करने के बाद उसको आसमान में जैसे गई और पॉजिटिविटी, ध्यान किया पॉजिटिविटी मेरे शरीर में प्रभावित हो रही है। धीरे 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 आपको 2, 4, 6, 8, 15, 20 दिन में आपको लगेगा कि मेरे हाथों में प्रभावित होने लगी है। लेकिन फिर भी जो मंत्र हैं, जो ड्रॉ करना है, उसके लिए आपको थोड़ा सीखना पड़ेगी। तो जो लोग सीखने के इच्छुक हों मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं उनको पूरा रेकी का सिस्टम समझा के दूंगा, कैसे कहाँ से रोग, कैसा रोग कैसे ठीक होगा, वो सब बता के दूंगा। उस कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट करके, आपके पास जब भी समय है, ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो मैं सिखाऊंगा और मैं लाइव आना शुरू करूंगा। जिस दिन लाइव आऊंगा, मोस्टली संडे को मेरा लाइव का प्रोग्राम है, उसमें आप जो भी चाहते हैं कि ये बीमारी है उसके लिए आपको कैसे कम हो, धीरे धीरे कम हो, तो आप जब भी मैं रहूं लाइव में तो आप बैठ के देखिए, समझिए, और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको तुरंत लाभ मिले। तुरंत लाभ मिलने का मतलब ये है कि रेकी कैसे वहां तक आपको ठीक कर सकती है। लेकिन आप जब रेकी के संपर्क में रहेंगे तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरों को भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरा कोर्स है, तो मास्टर की डिग्री है, वो करना होती है, वो भी मैं करवा देता हूँ। लेकिन आप जो इंटरेस्टेड हों वो मुझे कांटेक्ट करके बोल सकते हैं। अभी मोस्टली घुटनों की भी प्रॉब्लम है, तो आपने यहाँ से लिया, यहाँ हाथ रखा, मंत्र ड्रॉ किए, फिर आगे बढ़े, फिर घुटनों पे आए। घुटनों पे आप जो है, घुटना ऐसे रहता है ऊपर से नीचे, तो वो ड्रॉ ऊपर से नीचे तक क्लिक किए, ऐसा 3 बार किए, ऐसा 3 बार किए, फिर ऐसा किए, मतलब यहाँ से यहाँ तक ले जाना है मंत्र को। ऐसा अगर 3 बार कर दिया, 6 बार कर दिया, उसके बाद थोड़ा इसको थोड़ा रब कीजिए। रब करने से जो सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं वो जो है क्योर होंगी। वो क्योर होंगी तो निगेटिव, जिसकी वजह से आपका या ब्लड का गतिरोध हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वो गतिरोध दूर होगा और ब्लड जो है रेगुलरली जैसा फ्लो होता है वैसा फ्लो होगा, तो आपको वहाँ महसूस होने लगा। मोस्टली वो बात की वजह से होता है, तो बात का भी इसमें इलाज है, इसमें सबका इलाज है, लेकिन थोड़ा टाइम और श्रद्धा की जरूरत होती है। ठीक होता है, कभी जरूरत है तो थोड़ी औषधि भी लीजिए, लेकिन लाभ होगा ये निश्चित तय है। और फिर उसके बाद यहाँ भी आपको, अच्छा, पैरों में कभी कभी यहाँ लोगों को शिकायत रहती है, यहाँ भी दर्द होता है, उसके लिए दोनों हाथ ऐसे, या अंगूठा नीचे के, अंगुली रखिए, बैठिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। देखिए आप जो है मेरे जो एड़ियाँ हैं उनके दर्द को आप ठीक कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसा बोलिए, और फिर इसको 15-20 मिनट बस लगा के ध्यान करते रहिए, लाभ होगा। उसके बाद मैं एक और बात बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा स्वेलिंग आ जाती है पैरों में, थोड़ा किडनी में प्रॉब्लम होने से स्वेलिंग रहती है, शरीर में भी हो जाती है। उसके लिए दोनों हाथ यहाँ रखिए और पैरों को ऐसा थोड़ा ऊपर ले गए, फिर ऐसा नीचे लाए, फिर ऊपर ले गए, फिर नीचे लाए, फिर ऊपर ले गए, फिर थोड़ा सा घुमाना भी है, ऐसे 10 बार, फिर ऐसे ऐसे घुमाइए, 10 बार ऐसे घुमाइए, फिर ऐसा कीजिए, फिर ऐसा कीजिए, तो रिलैक्स मिलेगा आपको। घुटनों में, जांघों में जो भी दर्द है, जॉइंट पेन है, वो भी धीरे धीरे लाभान्वित होगा। तो रेकी प्लस ये एक्टिविटीज़, थोड़ा एक्सरसाइज है, ये करने से मैं ऐसा मानता हूँ निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। नहीं मिलता है तो भी मुझे बताइए, फिर मैं आपको यहाँ से भी रेकी प्रवाहित करूँगा, और मैं जैसा बोलूँ वैसा आप करते जाइए। प्रभु की कृपा हुई तो आप धीरे धीरे स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होने लगेंगे। इसके साथ ही प्रभु की कृपा आपके ऊपर रहे, मैं प्रेयर करता हूँ, और रेकी से भी प्रार्थना करता हूँ कि जो जो श्रद्धा रखते हैं आपके ऊपर, हे माँ आप उनके ऊपर कृपा करें, उनके शारीरिक दोषों को दूर करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। राधे कृष्णा।